खामनेई ने यानी कि ईरान ने जो साइकोलॉजिकल वॉर है, जो ट्रेलर है आगे होने वाले वॉर का, उसका वीडियो शेयर किया ईरान ने। कहा यह जा रहा है कि ये जो वॉर लड़ी जाएगी उससे पहले का ट्रेलर है। इस ट्रेलर में यह है कि किस तरह से ईरान ने इजराइल पर अटैक किया था, उसके पायलटों ने किस तरह से इजराइल पर हमला किया था। यानी कि ये वीडियो शेयर करके ईरान ने चेतावनी दी है ट्रंप को, अमेरिका को, कि अगर वॉर छिड़ा तो अंजाम ऐसा ही होगा। जानकार कह रहे हैं कि अगले 24 घंटे में यानी कि जल्द से जल्द हो सकता है ईरान और अमेरिका में लड़ाई, जंग छिड़ जाए। आज इसी मुद्दे पे करेंगे बात। हमारे साथ दीपांशु मौजूद है। दीपांशु, क्या ये वॉर से पहले, जमीनी वॉर से पहले, हवा में वॉर से पहले, समुद्र में वॉर से पहले, क्या ये साइकोलॉजिकल वॉर है जो दोनों तरफ से खेला जा रहा है? और क्या अब खामनेई यानी कि ईरान उसमें लीड ले रहा है? देखिए, हमें समझना पड़ेगा कि जिस तरह से लगातार पिछले काफी समय से, अगर हम बात करें 1 महीने से, अमेरिका का जो प्रेशर था, अमेरिका का जो दबाव था ईरान पे, वो बहुत ज्यादा था। मतलब एक तरह से 20-21 का फर्क था, जहां पर अमेरिका जो ताकतवर बन के उस पर प्रेशर बना रहा था। एक तरह से जिस तरह से प्रोटेस्ट की अगर हम बात करें, और जिस तरह से प्रोटेस्ट दब गया, खामनेई ने अपने दबाव की वजह से, अपने हुकूमत जो इतने समय से चलती आ रही थी उसकी वजह से दबा दिया उस प्रोटेस्ट को। और उसके बाद जब इस तरह से बातचीत आई कि अमेरिका हमला कर देगा, तो अमेरिका शुरुआत से ही एक डोमिनेंट पोजीशन पे था। लेकिन अब जिस तरह से खामनेई ने एक वीडियो रिलीज की है, वो वीडियो रिलीज करने एक तरह से दिखाता है, दर्शाता है कि ईरान भी तैयार है। ईरान ने जिस तरह से एक वीडियो जारी की है, वो दिखाया रहा है कि अगर हमने इजराइल पर हमला कर चुके हैं, हमारे फाइटर्स जेट जब इजराइल जाके तबाही मचा चुके हैं, तो अमेरिका दूर नहीं है। उसकी कई ऐसी मिसाइल्स हैं जो वहां तक, रडार तक, उसके वॉशिंगटन उसके केंद्र में है, सेंटर में है। तो दर्शाता है कि ईरान जो है अब वो बदल चुका है। अब उसके पास भी हथियार आ चुके हैं, वो अपनी टेक्नोलॉजी के सहारे, वो ऐसी टेक्नोलॉजी अबूझ बनी हुई है पूरी पश्चिमी दुनिया के लिए, खासकर अमेरिका के लिए, कि जो जीपीएस के ट्रैक में नहीं आ सकती हैं। उसके से छोटे छोटे जो ड्रोन्स हैं, वो रडार को चकमा देकर अपना जो निशाना भेद करके वापस आ जाते हैं। ऐसे हथियार, ऐसी ताकत उसने अपनी हथियार ली है, मतलब मजबूत कर ली है, जिससे अब ईरान जो है बढ़त बनाने की कोशिश में है कि अगर आप हम पे हमला करने की कोशिश कर रहे हो तो सतर्क रहिए, हम भी ताकतवर हैं। मतलब इसको ऐसा माना जाए कि जैसे कि अभी शांति वार्ता और की बातचीत हो रही थी 2-4 दिन पहले जी, सारी वार्ता मेज पे ही थी, जो हुई वो वहीं रहेगी। मतलब कि शांति किसी को मंजूर ही नहीं है। आप ऐसा भी समझिए ना कि वहां से शांति वार्ता हुई, सब कुछ हुआ, वहां से निकलते ही ट्रंप ने सैंक्शन बम फोड़ दिया ईरान के ऊपर। यानी कि इसको माना जाए कि ये मतलब दबाव की रणनीति है कि दोनों देश एक दूसरे पे चाहते हैं कि हावी हो जाऊं, या मतलब जो हमला है और वो, या फिर ऐसा तो नहीं कहीं कि खामनेई चाह रहे हैं कि उनको और टाइम मिल जाए और समय मिल जाए, ताकि इसमें जो अभी जो कई फ्रंट पे जो वॉर छिड़ी हुई है, अंदरूनी हो गई, बाहरी हो गई, इजराइल हो गया, तो ये सब कई फ्रंट पे जो वॉर छिड़ा हुआ है, कहीं उसको टाइम मिल जाए, उसकी जो मतलब ड्यूरेशन मिल जाए, उनको टाइम मिल जाए, समय मिल जाए। देखिए, जितना ये विवाद लंबा खिंचता जाएगा, उतनी उसमें नए नए एंगल्स आएंगे। उससे क्या रहेगा कि ईरान को तो बुरा मौका मिलेगा, लेकिन अमेरिका पे दबाव बनेगा। क्योंकि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि वो हमला करना चाहते हैं, और अब इसकी एक पीछे की साइकोलॉजिकल वो थिंकिंग सोचिए कि जितना समय ईरान को मिलेगा, ईरान जो बात कर रहे हैं न्यूक्लियर की, कि मेरी जो परमाणु संवर्धन कर रहा है, परमाणु हथियार बनाने की या बम बनाने की जो तैयारी कर रहा है, काम कर रहा है, उसको समय मिलेगा। उसको समय मिला मतलब अब ईरान ताकतवर बन जाएगा। और अगर एक बार इस माहौल, टेंशन भरे माहौल के बीच में ईरान वो परमाणु जो शक्ति हासिल करने की उस काबिलियत को हासिल कर लेगा, तो अमेरिका के लिए ये बहुत बड़ा बुरा संकेत है कि अमेरिका जो चाह रहा था कि परमाणु बम ना बनाए, या परमाणु जो एक लिमिट है उससे ज्यादा क्रॉस ना करे, अगर उसने उस लिमिट को क्रॉस कर दिया ईरान ने, तो अमेरिका के लिए बुरी। तो ईरान भी तो कह रहा है कि मैं भाई जो बाकी चीज मानने को तैयार हूं, लेकिन यूरेनियम पे जो भी ट्रंप कह रहे हैं, अमेरिका जो भी कह रहा है, वो मैं मानने को तैयार नहीं हूं। जो शांति वार्ता भी अभी हुई, वहां पे साफ पक्ष था ईरान का कि यूरेनियम पे हम नहीं मानेंगे, हम वो यूरेनियम जो है वो हमारी ताकत है और वो हम अपने पास ही रखेंगे। तो ऐसा भी कहा जा रहा है, कई बार खबरें ये भी आई कि खामनेई मान गए हैं
44 जो एटम बम बनाने और न्यूक्लियर पावर बनाने की जो यूरेनियम है वो देने को रेडी हो गए हैं, ऐसी भी खबरें आ रही थी। लेकिन ये जो अभी ट्रेलर जो उन्होंने रिलीज किया है, जिसमें कि जो 12 दिन युद्ध चला था इजराइल और ईरान के बीच, उसका ट्रेलर, क्या ये मतलब दूरगामी संदेश है? क्या इससे खामनेई कुछ संदेश देना चाहते हैं किसी को? बेशक एक संदेश है, एक तरह से साइकोलॉजिकल मतलब दबाव बनाना, मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना कि अगर आप हम पे हमला करने का अटेम्प्ट करने की भी सोच रहे हो तो पहले वीडियो जरूर देख लो, क्योंकि हमने तुम्हारे एक दोस्त, पक्का कट्टर दोस्त को जब हम उसको नुकसान पहुंचा चुके हैं तो आप कुछ कम नहीं हो। क्योंकि यह अमेरिका जिस तरह से अपना डोमिनेंस, दबाव बनाने की लगातार कोशिश कर रहा है, वो चाह रहे हैं कि जो अमेरिका, ट्रम्प चाह रहा है वही चीज ईरान फॉलो करे। अब वो वाला वक्त ईरान नहीं रहा है। अब खामेनेई भी अपनी शर्तें रख रहे हैं, वो भी कई मुद्दों पर, कई ऐसे पक्ष, ऐसे विषयों पर चाह रहे हैं कि हम ईरान का भी स्टैंड रहे। ऐसा नहीं कि ईरान पे चीजें थोपी जाएं, क्योंकि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रम्प अपनी बातें मनवाने पे तुले हैं, वो कह रहे हैं कि ईरान का जो यूरेनियम का जो एक वो इनरिचमेंट है वो एक कंट्रोल लेवल पे हो। ईरान जो अमेरिका बिल्कुल भी नहीं चाहता है शुरुआत से ही। काफी लंबे समय से अमेरिका जो है, जब से इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ है, उसकी नजर ईरान पर है, क्योंकि चाह रहा है कि मिडिल ईस्ट में बाकी सब छोटे छोटे देश पे अमेरिका का पूरा कंट्रोल है, लेकिन वो चाहता है ईरान पे कंट्रोल नहीं है, वो ईरान पे कंट्रोल करना चाहता है ताकि वहां से वो अपना पूरा जियोपॉलिटिकल जो फायदा है वो उसका फायदा उठा। अच्छा, ये जियोपॉलिटिक्स में आप ये भी तो हो रहा है कि जैसे कि ईरान पे जो दबाव बनाने की कोशिश हो रही है, तो मुस्लिम देश जो हैं वो लगातार उनकी मतलब हथियारों की बिक्री में बढ़ोतरी हो गई है। वो खरीद रहे हैं, नए नए जेट्स खरीद रहे हैं, नए नए हथियार खरीद रहे हैं। कि इसका ये क्या माना जाए? अपने आप को मजबूत कर रहे हैं या डर है कहीं ना कहीं कि भाई कहीं ये लड़ाई अभी छिड़ी हुई, अभी ईरान केंद्र में है, ईरान पे ट्रम्प कह रहे हैं कहीं हमारा नंबर ना आ जाए, ऐसा है क्या? एकदम सही आप, क्योंकि आप समझिए, क्योंकि आप सिर्फ ईरान ही टारगेट नहीं है। अगर एक बार ईरान का किला फतेह कर लिया ट्रम्प ने, तो उसके जो बाकी के अड़ोस पड़ोस के देश हैं उस पे वो खतरे में आ जाएंगे। वो चाहते हैं कि अगर ईरान, उनके दोनों नजरिए हैं, वो चाहते भी कि ईरान कमजोर हो, लेकिन वो ये भी नहीं चाहते कि ईरान खत्म भी हो जाए, क्योंकि अगर ईरान पे जो खामेनेई का शासन खत्म हो गया तो ईरान के से जो फायदा उठाते थे वो जो देश, छोटे छोटे कतर हो गया, मिस्र हो गया, जॉर्डन हो गया, वो सब उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। मतलब वो एक मतलब उनका 50-50 है। वो चाहते हैं कि ईरान में ट्रम्प जो है जीत भी जाए, लेकिन दूसरी तरफ चाहते हैं कि पूरी तरह से जीते भी ना। मतलब वो दोनों उस पोजीशन पे हैं कि वो ऐसा थिंकिंग है उनकी कि इनको फायदा भी हो रहा है, मतलब ईरान के होते हुए उनको बहुत जगह से फायदा भी हो रहा है, तो वहीं कई जगह पे वो ईरान को अपना दुश्मन भी मानते हैं। इसी वजह से इतने सारे देश होने के, मिडिल ईस्ट में बहुत सारे देश होने के बावजूद, मुस्लिम कंट्रीज होने के बावजूद भी उनके अंदर एकता की कमी है। वो कई मोर्चों पर एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी देते आ रहे हैं। जिससे अगर हम बात करें, दो बड़े जो की देश हैं, ईरान और सऊदी अरब, वो दोनों एक देश नहीं, एकजुटता नहीं है उनके अंदर। इसी तरह जिस तरह से हम बात करते हैं जॉर्डन को लेकर, जिस तरह से जॉर्डन ने कहा था कि हम अमेरिका मतलब ईरान के खिलाफ अपनी सरजमी का इस्तेमाल होने नहीं देंगे, लेकिन सैटेलाइट इमेजेस जो आई वो कुछ और ही दर्शाता है। तो मतलब कि यहाँ पे सामने से कुछ और पीठ पीछे कुछ और, ये थिंकिंग चल। अच्छा, मतलब ऐसा कहा जाए कि जैसे कि ये जो बाकी चीजें हैं, मतलब कि आप ऐसे समझ लो कि जो प्रॉक्सी वॉर हो रही थी जी, जो प्रॉक्सी खामनेई खेल रहे थे, उन सब चीज़ों से शायद युद्ध न थमे, इसलिए साइकोलॉजिकल चीज़ें और ट्रेलर रिलीज करना। हाँ बेशक, इसमें क्योंकि यहाँ पे ये दिखाना, ये दर्शाना ही दिखाता है कि ईरान भी अब ताकतवर है। ईरान के फाइटर जेट, जो एक वक्त पे ईरान पिछड़ा हुआ देश कैटेगरी में गिना जाता था, आज वही ईरान अपने घरेलू स्तर पर अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए ही, कोई विदेशी इंपोर्ट नहीं किया, ज्यादा किससे, रूस से किया, चाइना से किया, बाकी अपने डोमेस्टिक इन चीजों से ही उन्होंने इस्तेमाल किया और अपनी टेक्नोलॉजी इतनी मजबूत कर दी कि आज वो अमेरिका जैसा विश्व का, जिसको चौधरी का एक तरह से तमगा मिला हुआ है, उससे आंख मिलाकर अगर बात कर रहे हैं तो ईरान है वो बदल चुका है। ईरान ये दबाव बनाने एक तरह से दोनों के दोनों वार पलटवार का दौर जारी है कि एक वक्त एक तराजू का पक्ष हावी हो रहा था तो दूसरी तरफ ईरान का पक्ष हो रहा था। ईरान का ये जो ट्रेलर ईरान ने जो जारी किया है, ये साफ तौर पे संकेत है कि भाई साहब ट्रम्प सावधान रहिए, अगर हम इजराइल पे हमला कर सकते हैं तो आपको भी मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं। ये यही माना जा रहा है। खामनेई के समर्थक, ईरान के समर्थक तो यही कह रहे हैं। दूसरी तरफ ट्रम्प यानी अमेरिका के समर्थक ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ गीदड़ भभकी है। ये जो ट्रेलर रिलीज हुआ है ये सिर्फ ये दिखावे के लिए है कि हम मजबूत हैं। ये साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने का है कि भाई जो भी ट्रम्प और अमेरिका की जो भी शर्तें हैं वो ईरान ना माने। ये साइकोलॉजिकल वॉर है। तो साइकोलॉजिकल वॉर जो चल रहा है उसमें कौन कितना मजबूत है, क्योंकि साइकोलॉजिकल वॉर अगर आप जीतोगे
तभी जंग जीतोगे, ऐसे आप समझ लीजिए। और तभी जंग जो है वो आप उसको निर्णायक मोड़ तक आप पहुंचा पाओगे, जब साइकोलॉजिकल वॉर में आप तगड़े रहोगे। और दोनों तरफ से यही साइकोलॉजिकल वॉर चल रहा है अभी तक। तो बयानबाजी ही चल रही है, क्योंकि हकीकत में तो कोई किसी पे हमला अभी तक किया नहीं है। तो जो चल रहा है बयानबाजी चल रही है, कभी वीडियो रिलीज हो रहा है, कभी कुछ कभी किसी कोई सा भी क्या बोलते हैं उसको, टैरिफ वॉर सही बात। तो ये सब कुछ दबाव की रणनीति, सारा सब मतलब जो सारा खेल है एक दूसरे पे दबाव बनाने का खेल है। अब इसमें कौन 20 साबित होगा, कौन 19, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हम लेते हैं विदा। बाकी आप वर्ल्ड वॉरियर को खूब सारा प्यार दीजिए, कड़क को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।